नमस्कार, मैं रविश कुमार। मुझे नहीं मालूम कि किसी फिल्म में 25, 28, 30 साल बाद दो कलाकार आमने सामने होते होंगे तो कैसा लगता होगा। शायद कुछ भी ना लगता हो और शायद बहुत कुछ लगता भी हो, पर कुछ तो है कि फारूक शेख और दीप्ति नवल के साथ साथ होने पर दिलचस्पी पैदा करती है। शायद दोनों की शख्सियत या फिर कहानी ही कुछ ऐसी होगी। लिसन अमाया एक फिल्म आ रही है। इस फिल्म में कई सालों बाद दोनों मुखातिब हैं तो कहानी में भी मिलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ट्रेलर के टुकड़े से कितना अंदाज़ा हो पाता है, पर फिर भी फिल्म से पहले इतना तो कहा ही जा सकता है कि ट्रेलर ही अच्छा है। लिसन अमाया की कहानी, किरदार के बहाने बात करने के लिए कितना कुछ हो सकता है। अमाया शायद आजकल वाली लड़की है। ये जो आजकल है ना, कभी किसी दौर में पुराना नहीं पड़ता। हर दौर में अमाया जैसी आजकल वाली लड़की होती है, पर कहानी को बार बार जीना पड़ता है, उसे खोजते रहना पड़ता है। तो अमाया बनी स्वरा भास्कर भी हमारे साथ हैं, उनके सहयोगी सिद्धांत भी हैं और दीप्ति जी हैं तो बहुत कुछ मेरी यादें भी उनके साथ हैं पर्दे के बहाने। उनकी तस्वीरें, कविता, कहानियां और शायद एक ऐसी जिंदगी भी जिसे ग्लैमर आसानी से जीने नहीं देता होगा। वो तो प्रस्तावना की भावना यही है, कुछ मिला जुला के। अब कलाकारों से भी बात कर लेते हैं। तो संदर्भ है स्वरा, सिद्धांत, फारूक शेख और दीप्ति नवल की नई फिल्म लिसन अमाया। तो पहला सवाल आपसे ही कि इतने सालों के बाद जब आपने इनको देखा तो क्या ख्याल आया? पर्दे पर जिंदगी धूप नहीं, we've been meeting off and on, कभी-कभी कहीं ना किसी या तो ऐसे ही बीच रास्ते में या कहीं किसी फंक्शन पे, जो बहुत कम जाते हैं, लेकिन not totally out of touch। अच्छा। लेकिन काम ऑन द कैमरे के सामने बहुत अरसे के बाद, 27 साल शायद। जब डायरेक्टर ने टेक के लिए बोला होगा, कहानी के लिए बोला होगा, संवाद के लिए बोला होगा, ऐसा मौका बहुत दिनों के बाद आया। हाँ, बहुत। और ऐसा मुझे नहीं लगा कि as if we are meeting after a lifetime or something, ऐसा नहीं लगा। पर दर्शक दीप्ति जी याद करता है जब आपको देखता है, आप दोनों को पुरानी फिल्मों की जो अभी तक जो छवि है, मैं अभी अमाया पे भी आऊँगा, वो याद करता है, एक साथ देखता है। क्या आप लोग भी अपने किरदारों को इस तरह से देखते हैं क्या? हाँ, आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में फारूक के साथ की हैं। So we do, I mean, if there is a pairing, on-screen pairing, then it is me and Farooq. That hasn't happened with any other actor. वो रहा है, वो हमेशा वो रहेगा equation, I think, between us, कि we were this very popular, pair of the 80s। एक्टिंग एक तो अभ्यास की भी चीज़ है। तो जब आप लोग सामने आए एक दूसरे के, तो वो सहजता जो पहले आप लोगों ने हासिल की थी कथा में, साथ साथ में चश्मे बद्दूर में, वो सहजता इस बार भी थी या फिर से नए सिरे से एक दूसरे को एक्सप्लोर करना पड़ा? नहीं, अभी दीप्ति जी ने जैसे फरमाया कि भाई हम लोग वैसे मिलते रहे हैं। हाँ। या कभी फोन पे बात हो जाती है, कहीं किसी फिल्म के बारे में, ट्विटर SMS नहीं करते? खैर, नहीं, इतना पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं, SMS तक पहुँच गया हूँ। तो वैसे मुलाकातें होती रहती हैं और राब्ता है। लेकिन ये कि फिल्मों में बड़े दिनों के बाद इस तरह का खासतौर से माफ कीजिएगा, रोल करने का जो है साथ में जो मौका, ये बड़े दिनों के बाद आया। लेकिन ये जरूर है कि वो सुर टूटा नहीं था। तो ऐसा नहीं कि अब ये यार नया गाना गाना है तो चलो इसका कुछ रियाज कर लो, कुछ ये यार, या कुछ तुम बाजा लेके बैठ जाओ, कुछ मैं तबला लेके बैठ जाऊं और फिर सोचें कि क्या था क्या, ऐसा नहीं लगता। उसकी एक वजह ये भी है कि जिस तरह की ट्रेनिंग हम लोगों की शुरू में थी, वो ये कि सबसे पहले हम पूरी स्क्रिप्ट सुनते हैं, फिर हम लोगों के पास स्क्रिप्ट रहती है, उसको हम पढ़ते रहते हैं, और फिर डायरेक्टर जो है वो सेट पर कप्तान होता है। तो जितना आसानी का माहौल वो क्रिएट करता है सेट पर, वो सारा के सारा जो है सब आर्टिस्टों में, टेक्नीशियन में पैवस्त हो जाता है। तो हमारे डायरेक्टर जो हैं, अगरचे वो टेंशन में रहते होंगे लेकिन वो टेंशन दिखाते नहीं थे, तो हम लोगों के लिए भी कोई मसला नहीं था। पर मैं आता रहूँगा, फिल्म की बात करूँगा और आपकी भी बात करता रहूँगा। तो लेकिन एक डायलॉग है इनका ट्रेलर में कि देख के ज्यादा छोटी मुस्कुराहट। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.